ध्रुव की आवाज। ध्रुव, ध्रुव, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ध्रुव ने मुझे आवाज दी? कैसे परेशान हो? रोहित, तुम्हें पता है क्या ध्रुव कहाँ है? उसने मुझे मैसेज किया था कि वो हमारी शादी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कांटेक्ट ही नहीं किया। और कल रात भी वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं उसकी बात सुनती मैं सो गई। और जब स्मिता और दिव्या के बीच में इतना बड़ा तमाशा हुआ, ध्रुव वहां भी नहीं दिखा। I mean, उसके लिए भी तो वो बहुत बड़ा जीत का पल था ना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो रही। ध्रुव को एक्चुअली मैंने ही बोला था कि हमारी शादी की जो तैयारियां हैं उसमें थोड़ी सी हमारी मदद कर दे। और वैसे भी वो अपनी प्यारी सी दीदू की शादी स्पेशल बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, शायद वो ऐसा कर सकता है। वैसे क्या मैं दूल्हे राजा से पूछ सकती हूँ कि शादी से पहले वो दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले कि हम हस्बैंड वाइफ बन जाए, क्यों ना कुछ पल दोस्तों की तरह बिताए, पुराने दोस्तों की तरह। हाँ रोहित, मैं हमारी दोस्ती बहुत मिस करूंगी। क्यों? हम हस्बैंड वाइफ बनने के बाद भी तो दोस्त रह सकते हैं ना। हाँ, और शायद शुरुआत में यही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि एक दोस्त की तरह मैं तुम्हारी टांग तो खींच सकती हूँ। और हाँ, वैसे भी इससे पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन के एक दूसरे के बाल खींचे और नोचे, उससे बेहतर हम दोस्त रहते हैं। I mean, दोस्त भी रहते हैं। हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तूने बहुत हल्के में ले रखा है ना मेरे को। अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वीरू भैया। वीरू भैया? हाय हाय, आज पहली बार इतना प्यार भरा शब्द निकला तेरे मुंह से। चल ठीक है, तेरा एहसान मैं भी चुका ही देता हूँ फिर। हा? इस बार ठीक से बांधना इसे, और पानी मत पिलाना बिल्कुल भी। और एक काम और करो, 8-10 मरे हुए चूहे छोड़ दो यहाँ पे। जब तक राघव की शादी नहीं होती ना, तब तक इसे यहाँ बदबू से ही मरने दो। वीरू भैया प्लीज जाने दीजिए मुझे। कैसे? पैसे ना, मैं दूंगा आपको पैसे, लेकिन प्लीज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करिए। मुझसे पूछ तो तेरी दीदू को ना मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसके बदले में ये शादी तो बहुत छोटी सी सजा है उसके लिए। और तू दे क्या सकता है मुझे? पैसे? एक बार रीत राघव की जिंदगी से बाहर चली गई ना, उसके बाद राघव को अपनी उंगलियों पर नचाना कितना ही मुश्किल है। जितना मन चाहेगा उतना निचोड़ लेंगे उससे। तुझे लगा क्या मैं तेरे फेंके हुए टुकड़ों की लालच में आ जाऊंगा? हैं? इतना बड़ा बेवकूफ समझा तूने मुझे? तेरी दीदू ने ना बहुत समझदार बना दिया है मुझे। अब मैं पास के फायदे से पहले दूर के नुकसान के बारे में सोचता हूं। तो राघव की शादी से पहले तो तू यहां से नहीं जा सकता। एक काम करो, मूवी बंद करो, इसका बहुत टर कर रहा है। कोई है यहाँ? खोलो मुझे। खोलो। कर ले ध्रुव, चाहे जितना याद कर ले अपनी दीदू को। अब कोई नहीं आने वाला तुझे यहाँ बचाने के लिए। बांध के रखना ठीक से, भागना नहीं चाहिए इस बात। जी। मेरी बिटिया रानी को किसी की नजर ना लगे। मुझे पता है जो मेरी पसंद है ना, वो आपकी पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये बात तो सच है बेटा, मैं आज भी तेरे फैसले से पूरी तरह तो खुश नहीं हूं, लेकिन हाँ, मन में कहीं ना कहीं एक शांति जरूर है कि राघव एक सच्चा और अच्छा लड़का है। वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा और तुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। ये बात तो है। और वैसे भी माँ, उनकी कलाई में आपका वो दिया हुआ जादुई वश में करने वाला धागा है ना, तो मुझे तो उनसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा ना किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते हैं।
अब जा जाकर मंदिर में माता रानी के चरणों का आशीर्वाद ले ले बेटा, ताकि सारे काम ठीक से सुख शांति से हो जाए बस। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था मम्मी कि मैं आपके बिना दुल्हन बनूंगी। अपनी आंखों में काजल लगाना, अपने सर की चुन्नी ठीक करना, ये सब आपके बिना सोच ही नहीं सकती मैं। पर सच तो ये है कि मुझे ये सब आपके बिना करना पड़ रहा है। मैं अपनी पहली शादी में अपने होने वाले पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन आपको हमारी जोड़ी पे पूरा भरोसा था और आपके भरोसे का हाथ थामकर मैं मंडप में चली गई। उसके बाद चाहे जो भी हुआ राघव और मेरे बीच में, मुझे हमेशा विश्वास रहा था कि आखिर में सब ठीक हो ही जाएगा। और कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी था, पर उसके बाद हमारे बीच की दरार कब खाई में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूं वो कहीं ज्यादा सुलझा हुआ है, कहीं ज्यादा समझता है वो उस एहसास को जो उसके दिल में है मेरे लिए। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल इस रिश्ते के लिए पूरी तरह हाँ कह ही नहीं पा रहा है। बल्कि आज मुझे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी। शायद इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हो मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने आज से पहले आपको इतना मिस कभी नहीं किया। बेटी की विदाई में तो पुराने जमाने की माएँ रोती थी, मैं तो आज के जमाने की माँ हूँ ना। मैं तो अपनी बेटी को गले से लगा के रखूंगी बस। आज तेरे पापा जिंदा होते और तुझे ऐसे दुल्हन के रूप में देखकर कितनी खुश होती। और अब तेरे इस नए रिश्ते के सफर में ये तुझे हिम्मत देंगे बेटा। हे माता रानी, आज मैं अपने जिंदगी के एक बहुत ही खास पड़ाव में कदम रखने जा रही हूँ और इस पड़ाव में मुझे आपका बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को इतना पसंद किया है, किसी को पाने का सपना देखा है। बस माता रानी, मेरा यह सपना प्लीज टूटने मत दीजिएगा। आप बस कुछ भी करिएगा पर हमारा ना ये रिश्ता संभाल लीजिएगा। जय माता दी।